इस मुल्क और दुनिया भर के मुल्कों के पेरेंट्स के लिए ये मेरी बात है। मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार तक अगर मेरी बात पहुँचती है और अगर मेरी बात में 1% भी झूठ है तो वो मुझे जेल भेजे और परमानेंट मेरे ऊपर बैल बोलने के लिए बैन लगाए। लेकिन अगर मेरी बात सच है तो माँ बाप अपने बच्चों को बचाए। दो तीन बातें मैं आपको बता दूं जो बच्चों के लिए ये वैक्सीन आई है और जो बड़ों के लिए वैक्सीन है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हुई हैं। ये बात आप लोगों को पता नहीं है। सरकार इमरजेंसी ना होते हुए भी आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है। बच्चों की वैक्सीन भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव्ड है। नंबर दो, इन वैक्सीन्स में जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। तो जिसके शरीर में ये वैक्सीन चली जाएगी उसके शरीर के ऊपर माँ बाप का और किसी का अपना खुद का हक नहीं रहेगा। इसलिए बिल गेट्स उसका मालिक हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल बॉडी हो जाएगी। क्योंकि ये वैक्सीन ट्रायल पर हैं, अभी हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। नंबर दो, ये वैक्सीन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है जो आपके डीएनए को डिकोड कर रही है, जो आपके डीएनए को डिकोड करके उसको बदल रही है और आपको अंदर से खोखला करके आपको बीमारियों के लिए तैयार कर रही हैं। आप जिंदगी भर के लिए बीमार होने वाले हैं। जो भी लोग इनको लेने वाले हैं, जिसके साइड इफेक्ट नहीं आए हैं उनके भी आने लगेंगे। AEFI होती है, एडवर्स इवेंट रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए सरकार ने कोई प्रोविजन नहीं किया जहां भी वैक्सीनेशन है। केवल एक पैरासीटामोल पकड़ा के भेज देते हैं। नरवाना के मोहित की मौत हो गई, उसका बाप उसकी लाश को लेकर के सड़क पर बैठा रहा, 4 दिन तक उसकी लाश अस्पताल में सड़ती रही। आप सोचिए आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। भारत सरकार बहुत पहले ये निर्णय ले चुकी है कि अगर इन वैक्सीन से किसी की मौत होती है, नियम बन चुका है, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवा कंपनी या कोई भी इंसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई जिम्मेदार होगा तो अकेला टीका लगवाने वाला या उसके माँ बाप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये उनकी कंसेंट से हो रहा है। अगली बात जो आप लोगों को नहीं पता है वो ये है कि असल में आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देनी होती है डॉक्टर को, कि वो आपको ये बताएगा कि आप ये वैक्सीन लगवाने खुद आए हैं, इस वैक्सीन में ये प्रोडक्ट्स के चांसेस ये पता लगा है, इस वैक्सीन की कंपनी ने ये साइड इफेक्ट बताए हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है। अब क्लॉटिंग अगर मान लो आपके ब्रेन में हो गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हाथ पैरों में हो गई तो पैरालिसिस हो जाएगा, आपके प्रजनन अंगों में हो गई तो आप नपुंसक हो जाओगे। तो ये चीजें वो पहले से कंपनियां बता चुकी हैं। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनके साइड इफेक्ट चेक कर सकते हैं, जो कंपनियों ने मेंशन किए हैं बकायदा। और वो माइल्ड यूज कर रहे हैं वर्ड की, थोड़े हो रहे हैं। जबकि मैं ये कहता हूं एक भी क्यों हो, जब तक सुरक्षित ना हो पूरी तरह से तब तक क्यों ना, तब तो वेट कर लिया जाए। जब हमें कुछ हुआ ही नहीं है, जब इमरजेंसी ही नहीं है। क्योंकि ये सारा खेल चल रहा है साइकोलॉजिकल वॉर के जरिए और आप लोगों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। आपकी कॉलर ट्यून, आपका टेलीविजन, आपकी रेडियो, आपके अखबार, आपका ये बैनर पोस्टर और सरकार के कानून, लॉकडाउन, मास्क, ये सब आपको हर मोमेंट याद रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये लोग इतना इश्तिहार कर रहे हैं इस वैक्सीन का और इस बीमारी का, जो कि है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और पढ़े लिखे लोग जो इतने मूर्ख हैं, जो अपने बच्चों के मुंह पे मास्क लगा के उनको मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको मैं तीन चीजें बता देता हूं। ना तो आज तक एक भी ऐसी स्टडी है पूरी दुनिया में, CDC की या WHO या किसी भी ICMR या एम्स, किसी की भी ये, या हेल्थ जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है जो अपने इंडिया की, किसी की भी एक भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये बताती हो कि मास्क लगाने से किसी को फायदा होता है। उल्टा नुकसान होता है। इसकी 18 से ज्यादा स्टडीज हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेटेस्ट जो स्टडी आई है, लंग्स कैंसर होने के चांसेस हैं जो लगातार मास्क लगा रहे हैं लोग उनको। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक भी स्टडी ऐसी नहीं है, एक भी ऐसा वो नहीं है प्रूफ जिससे ये साबित होता हो कि कोरोना से मौत हुई है। कोरोना वायरस से मौत हुई, आपने क्या किसी की ऑटोप्सी करी? आपने क्या किसी का पोस्टमार्टम किया? नहीं। आपने उनके अंगों की तस्करी करी है, आपने उनको ऐसे ही जला दिया है, किसी की जगह कोई और जला दिया है, किसी को कुछ नहीं पता।
आपने तो लाशें भी नहीं दी, आपने तो डेड बॉडीज भी नहीं दी, उन लोगों को मिलने भी नहीं दिया, पास भी नहीं जाने दिया। कहीं पता ना चल जाए कि उनकी बॉडी नीली पड़ी हुई है जहर से, कहीं पता ना चल जाए कि एक्सपेरिमेंटल डोज लगाने से उनकी मौत हुई है। आईसीएमआर ने वो प्रोटोकॉल वापस क्यों लिया जो बंगाल के चुनाव के समय उस उन्होंने जारी किया था और जिससे लाशें गिरी थी? 5G की एक छोटी सी ट्रायल से जब इतने सारे मौत हो गई, अब जब वो फुल फ्लेज, जब इसका टेस्टिंग करने वाले हैं अगले महीने या इस महीने जनवरी के एंड में या फरवरी में, जब वो करने वाले हैं, तो ये 5G के टावर्स क्यों लगा रहे हैं? 5G एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। दूसरे देशों में 6G चल रहा है, 7G चल रहा है, 5G कहीं भी नहीं है। 5G के लिए पूरी दुनिया के अंदर विरोध हो रहे हैं, और हम लोग नपुंसकों की तरह घरों में बैठे अपने बच्चों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, एक भी रिसर्च नहीं है जिसने ये साबित किया हो कि वैक्सीन से किसी की जान बचती है। उल्टा, आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल भार्गव का ये बयान 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा था, जिसके अंदर वो ये कहता है, वैक्सीन्स डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शंस, दीज आर मॉडिफाइंग डिजीज, दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग मटीरियल्स। आप सोचिए, वो सरेआम को ये आपको ये कह रहा है कि अगर आपको सिर का दर्द पहले से है तो वो उस डिजीज को बदलाव करके कुछ और डिजीज में तब्दील कर देगा। यानी कि जितने भी वेरिएंट बन रहे हैं ये वैक्सीन की वजह से बन रहे हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट आने लगेंगे और अगला वेरिएंट आ जाएगा कि अब इसके ये नुकसान हो रहे हैं अगले वेरिएंट के। तो आप लोग इंतजार करते रहिए अगले वेरिएंट का, इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट आते रहेंगे, आपको अगले वेरिएंट का ड्रामा ये सारे मीडिया चैनल्स मिलकर दिखाते रहेंगे। क्योंकि मीडिया चैनल्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं, उनकी उस इन्वेस्टमेंट के अंदर बिल गेट्स, रॉकफेलर फैमिली और रॉथस्चाइल्ड फैमिली का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये समझिए भारत कितना बड़ा बाजार है। इसको 2030 तक उनके पैसे, इनके घर, इनका शरीर, इनकी जमीनें, सब कुछ कंगाल करके आखिर में इस तरह हालात में छोड़ देंगे कि हम तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएंगे। ये हालात ये लेकर के आने वाले हैं। हमारा गृह मंत्री जो कि एक तड़ी पार रहा है, उस आदमी, वो आदमी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बिगाड़ने के लिए आएगा। पहले जो सीएए के नाम पर इन्होंने ये ड्रामा चालू किया हुआ था, उस सीएए के नाम पर जो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे थे, वो डिटेंशन सेंटर आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन ना लेने वाले लोगों के लिए बनेगा। आने वाले वक्त में इनको डिजिटल करेंसी लेकर के आनी है तो ये कहेंगे कि अगला वायरस नोट से, कागज से ज्यादा फैलता है, नोट बंद करने का बहाना चाहिए इनको। फिर इनको जब वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में जूत बजवाना है, जब इनको गृह युद्ध करवाना है, सिविल वॉर करवाना है, तो ये कहेंगे कि जो नए वेरिएंट बन रहे हैं ये अनवैक्सीनेटेड की वजह से बन रहे हैं। जब लोग नपुंसक होने लगेंगे तो इनके अखबारों में आ जाएगा कि चाइना से नपुंसक करने वाला वायरस लीक हो गया है। जब इनके कैंसर होने लगेंगे तो इनके अखबारों में आने लगेगा कि आप लोग जो दूध खाते हो और खुले में जो सामान खाते हो, ताजा जो खाना खाते हो, उससे कैंसर हो रहा है, आपको पैकेट वाला खाना चाहिए जिसमें एफएसएसआई वाले वो मोहर लगी हो। अरे भैया जी, आप सोचिए, आपको जहर दिया जा रहा है पेस्टिसाइड के जरिए, आपको इंसेक्टिसाइड के जरिए, आपको जहर परोसा जा रहा है पैक्ड फूड के जरिए, आपके बच्चों को मारा जा रहा है ये पिज्जा बर्गर, इनको इनको ग्लोरीफाई करने के लिए। आप सोचिए, छोटे दुकानदारों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि कल को ड्रोन से आपको डिलीवरी होने लगे, ऑनलाइन डिलीवरी चलने लग जाए। 5G मतलब आप ट्रांस ह्यूमन बन रहे हैं आने वाले वक्त में, एक हाइव ऑफ माइंड बन रहा है, न्यूरालिंक आ रहा है, एलन मस्क लेकर के आ रहा है पूरा खेल। इसके अंदर, इस वैक्सीन के अंदर ग्राफीन ऑक्साइड है और ग्राफीन हाइड्रोक्साइड के जो एक एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कितना स्ट्रांग है इसकी इसका इसका खुलासा किया था डॉक्टर पैब्लो ने, जो जर्मनी के ग्राफीन ऑक्साइड डिपार्टमेंट के हेड थे, जो ग्राफीन ऑक्साइड के स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने ये खोज करी थी कि इतना स्ट्रांग मटेरियल है कि अगर इसके आने वाले वक्त में गाड़ियों के ब्रेक पैडल्स बना दिए जाएं तो वो ब्रेक पैड बना दिए जाएं तो वो पैड जिंदगी में कभी नहीं घिसेगा। वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो नैनो ब्लेड्स की तरह काम करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहा है। अगर आप फिजिकल वर्क करोगे तो आप अगर सांस अगर तेज ले रहे हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपके ब्लड में वो चलता रहता है स्ट्रीम की तरह, और जब आपका तेज ब्लड चलेगा, जब भी कोई ऐसा काम होगा, उसी वक्त वो आपकी एपिथेलियम को काट देगा।
लेकिन आपके पोस्टमार्टम में और आपकी ऑटोप्सी में वो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो जांच करते हैं वो पेट्री डिश पे करते हैं। ये बात डॉक्टर पैब्लो ने बोली थी, और उसकी वीडियो मेरे ट्विटर अकाउंट पे दी हुई है, उसकी वीडियो हमने डाली हुई है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इवन ट्विटर भी फॉल्स इंफॉर्मेशन बोलता है। आपको मालूम है 213 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे बिल गेट्स ने सिर्फ इस चीज के लिए कि वो अपने नए फैक्ट चेकर वेबसाइट बना सके। हम जैसे लोग जो बात बता रहे हैं उन बातों को वो लोग ये कह सकें कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। डब्ल्यूएचओ को ये लोग बोल रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को कह रहा है। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है समझते हो? डब्ल्यूएचओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? यही रॉथस्चाइल्ड, यही रॉकफेलर और यही बिल गेट्स। क्या आपको मालूम है कि डब्ल्यूएचओ जिस एलोपैथिक विधि की बात करता है, वो एलोपैथिक विधि फ्लेक्सनर रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। 2008 में फ्लेक्सनर कमेटी बैठी थी, फ्लेक्सनर कमीशन, जिसकी फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन ने की थी। वही रॉकफेलर जो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसके मालिक हैं, पेस्टिसाइड जितने हैं वो करता है, बिग फार्मा का मालिक जो रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉकफेलर फैमिली है, वो रॉकफेलर फैमिली ने फंडिंग किया। और उस फ्लेक्सनर ने 2011 में रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया की जितनी और चिकित्सा पद्धतियां वो सारी बकवास हैं। हमारी होम्योपैथी, हमारी आयुर्वेदा, हमारा नेचुरोपैथी, उसको उन्होंने बकवास कह करके ये कहा कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। कौन सी चिकित्सा पद्धति? जो ये एलोपैथी है, जो ये ड्रग्स हैं, जो ये हमको परोसे जाते हैं, ये ड्रग्स, इनका नाम ही ड्रग्स है। ये ड्रग्स नहीं, एक्चुअली ये केमिकल्स हैं। केमिकल्स, आप समझ सकते हैं? आपको केमिकल खिलाए जा रहे हैं, आपको दवाई नहीं दी जा रही है। आपको जब से ये केमिकल आए हैं तभी से कैंसर आया है, तभी से हाई प्रेशर आया, हाई ब्लड प्रेशर आया है, तभी से लो ब्लड प्रेशर आया है, तभी से शुगर आई है, तभी से ये सारी की सारी डायबिटीज से लेकर के जितनी और तमाम बीमारियां हैं ये तब से आई हैं। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां लाई गई उन वैक्सीन बेचने के लिए। चाहे H1N1 लाया गया वैक्सीन बेचने के लिए, कोरोना लाया गया वैक्सीन बेचने के लिए। इवेंट 201 के बारे में सर्च करिए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर सितंबर 2019 में जो मीटिंग हुई थी, जो पूरा इवेंट हुआ था, इवेंट 201, उसकी फंडिंग भी मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने की थी। उसकी तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि किस देश के अंदर कैसे कैसे क्या क्या होगा, किस किस की क्या क्या ड्यूटी लगेगी और कैसे कैसे लॉकडाउन्स लगेंगे। दुनिया भर में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। जब केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने नीपा वायरस का जब ट्रायल किया था, पूरी पीपी किट पहन के पूरा ट्रायल, पूरी टेस्टिंग करी थी, रिहर्सल हुई थी बकायदा कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस लाने से पहले पूरी दुनिया भर में वीडियोस बनाई गई, एनिमेशन बनाए गए। जो टेलीविजन पर आपको दिखाया जाता है वायरस, ये एक्चुअली वायरस नहीं है, क्योंकि कॉक्स पोस्टुलेट विधि से वायरस का पता चलता है। कॉक्स पोस्टुलेट से आज तक एक सिंगल वायरस आइसोलेट नहीं हुआ है। और आपको ये पता लगे वायरस थ्योरी ही फ्रॉड है। जो ये कहते हैं वायरस का साइज इतना, मास का, ये सब बकवासबाजी। वायरस के साथ हम जिंदगी भर से रहते आ रहे हैं। हम मानव इतिहास जब से है हम तब से रह रहे हैं, और ये हमेशा रहते रहेंगे। और शरीर अपना अपने आप ठीक करता रहेगा। इसके अंदर जितने केमिकल डालते रहेंगे उतना शरीर अंदर से कमजोर होता रहेगा, और ये हमारे को एक दिन इतना परमानेंट कमजोर कर देंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए परमानेंट इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने फसलों के बीज मार दिए, जिस तरह इन्होंने हमारे जानवरों के बीज मार दिए, जोटा बड़द, अब किसी को भी अब हम लोग इंसेमिनेशन के बिना हम लोग प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के बिना हम लोग नहीं रह सकते। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के बारे में अगर आपने सुना हो, नॉर्वे के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा बीजों के ऊपर अकेले बिल गेट्स का पेटेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बीजों के ऊपर उसका पेटेंट है? वो तो मेडिकल हिस्ट्री से भी नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर हिस्ट्री से भी नहीं है। लेकिन जो जॉन डीरे ने ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बनाई है, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स वाली, उसका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम है। जॉन डीरे, उसी का भी, जॉन डीरे का मालिक भी बिल गेट्स है। तो ये आप समझिए कि बीज उसके, आप देखिए जो जानवरों के इंसेमिनेशन में जो आता है बीज, जो वो सीरम, जो उनका मतलब जो ये स्पर्म आता है, वो भी सारा का सारा बिल गेट्स के नाम पे है। और जो ये वैक्सीन आ रही है ये भी बिल गेट्स के नाम पे है। आने वाले वक्त में आप लोग कंप्लीट तरह से गुलाम हो जाओगे। आपकी ज़मीनें भी ले लेंगे, पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, आपके सारे जो ये गैस के कनेक्शन, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके घरों घरों में पाइप लगा रहे हैं, येलो येलो पाइप मैं देखता हूँ घरों के बाहर। ये सारी आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं, ये सारी आपके इस यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं, आपकी सारी सुविधाओं के साथ जोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, अभी तक तो ये सिर्फ आपको सार्वजनिक स्थानों पर रोक रहे हैं, फिर ये आपके घर से बाहर निकलने पर बैन लगाने वाले हैं।
और ये मान लीजिए, आपकी आवाज़ ना अखबार उठाएगा, ना मीडिया उठाएगा, ना आपकी आवाज़ पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी। आप देख लीजिए, किसी भी नेता को विधानसभा या लोकसभा में जाने के लिए ना आरटी-पीसीआर की ज़रूरत है, ना ही टेस्ट करवाने के साथ-साथ ना ही उसको टीका लेना बाध्य है। लेकिन हमारे जनता को, ये जनता मूर्ख है क्या? ये गधे हैं क्या? ये मतलब लैब रैट हैं क्या? इनके लिए आपने कंपल्शन कर दिया। और किस चीज़ के लिए? आप टीबी का इलाज तो ज़बरदस्ती नहीं करते हो, आप कैंसर का इलाज तो ज़बरदस्ती नहीं करते हो। मुझे कोई और बीमारी हो जाए, हार्ट पेशेंट हैं, कोई दूसरी और पेशेंट है, उनका इलाज के लिए तो आप इतनी तत्परता नहीं दिखाते हो। ये खाँसी-जुकाम के लिए इतनी जल्दबाज़ी क्यों है आपको? और आपको कोई और बताएगा कि मैं बीमार हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं, नहीं तुम तो सिम्प्टोमैटिक हो। नहीं, नहीं तुम तो वायरस फैलाते हो। नहीं तो तुम समाज के लिए खतरनाक हो। अरे भाई, तुमने महामारी की डेफिनेशन क्यों बदली 2009 में? 2009 में महामारी की डेफिनेशन बदली, अब लोगों के अंदर ये दहशत फैलाने के लिए। महामारी पहले होती थी जिससे एक पर्टिकुलर तबका जो है, मतलब इतना परसेंट तबका मरने लग जाए, उसको महामारी कहते हैं। यहाँ तो इन्फेक्शन को महामारी बोल रहे हैं। सारे रेडियो चैनल्स और सारे पॉलिटिकल लीडर्स इनमें मिले हुए हैं। मैं हरियाणा से हूं तो मैं बता देता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किसी फैमिली ने टीका नहीं लगवाया, चौटाला फैमिली ने नहीं लगवाया, बंसीलाल फैमिली ने नहीं लगवाया, और एक लगवा लिया तो दूसरा नहीं लगवाया, दूसरा लगवा लिया तो किसी ने तीसरा नहीं लगवाएगा, तीसरा लगवा लेगा तो चौथा नहीं लगवाएगा। इन लोगों को पांचवें पे आके, चाहे छठे पे आके सड़क पे उतरना पड़ेगा। और ये जो नेता बकवास करते हैं रैलियां करके, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, चाहे आपका अशोक गहलोत कांग्रेस का हो, चाहे आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे सीपीआई वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये सारे के सारे लोगों को मार रहे हैं। ये सब मिलकर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह लैब रैट बना रहे हैं, और सब खाली हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सबकी औलादें नपुंसक हो जाएंगी। ये खेल इतना बड़ा चल रहा है। आप लोग इसके लिए आज मान लीजिए या 6 महीने बाद मान लीजिए, सड़कों पर उतरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने आसपास जितने लोगों ने वैक्सीन्स नहीं ली हैं, उन लोगों का पता करिए। कितने लोगों ने ले ली है लेकिन आगे नहीं लेना चाहते, उनका पता कीजिए। कितने लोगों को साइड इफेक्ट हो चुका है, उनकी लिस्ट बनाइए। बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील डालने वाले हैं, एक पिटीशन डालने वाले हैं कि जितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, वो आइए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, सारे मिलकर के एक एक हजार करोड़ रुपए का हम लोग उनके ऊपर जुर्माना ठोकेंगे, कंपनियों के ऊपर, इन कंपनियों को, और वो अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को। जितने भी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, चाहे किसी को हल्के से भी कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, सिर में दर्द रहने लग गया हो वो भी, टांगों में दर्द रहने लग गया हो वो भी, आपको किसी की हार्ट अटैक, आपको ये नहीं पता है, क्या लगता है कि वैक्सीन लगवाने के अगर 3 महीने बाद हार्ट अटैक आया है, आपको क्या लगता है कि वो हार्ट अटैक नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है भाई। हार्ट अटैक के मरने वालों की संख्या अब डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। आपके ब्रेन हेमरेज की संख्या डबल से ज्यादा हो गई है। कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं सेकंड स्टेज के, थर्ड स्टेज के डायरेक्टली। आपको अंदाजा भी नहीं है, जो आपके शहरों के बाहर कैंसर के अस्पताल, उन्होंने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। रिलायंस ने अपने कैंसर के अस्पताल बनाने शुरू कर दिए हैं। इन लोगों को मालूम है क्या क्या होने वाला है, और उसके कवरिंग फायर ये डालते रहेंगे। मर्जी आपकी है, आपको आज समझ में आए तो आप आज बच जाओगे, आपको 2 महीने बाद समझ में आए तो 2 महीने बाद समझ में आ जाएगा, आपको 6 महीने बाद आए, आपको 2 साल बाद आए, जब मर्जी आए। जिन लोगों ने नहीं ली है और लेना नहीं चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, जुडिशरी के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि ये कोर्ट बंद कर देंगे लॉकडाउन लगा करके। ये लोग सोचते हैं हम सत्ता में बैठे हैं तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जनता के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। जिस दिन ये लोग निकलेंगे ना, उस दिन तुम्हारी गद्दी को उखाड़ फेंकेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। ये गुलाम लोगों का देश है। जब तुम लोग खड़े होगे ना कोई आंदोलन लेकर के, ये विपक्षी पार्टियों वाले दलाल, जो आज वैक्सीन कंपनियों के दलाल बने हुए हैं, ये आपके साथ स्टेज शेयर करने के लिए आएंगे। उस दिन इनको वहीं से जूते मारो। पहले मानवता को बचाना है, उसके बाद बाकी के काम करने हैं। पहले अपने बच्चों को बचाना है। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर रोगों को काबू करके ये लोग टीके ठोक रहे हैं। संभल जाओ। स्कूलों को उसका बहिष्कार कर दो, जो स्कूल ये लोग कर रहे हैं। स्कूलों का बहिष्कार कर दो। हम अपने बच्चों को अपने घर के आसपास पढ़ा लेंगे। तुम्हारी एजुकेशन वैसे भी आदमी को आदमी का दुश्मन बनाती है, जो कंपटीशन वाली एजुकेशन है। हम जिंदगी जीने वाली एजुकेशन शुरू करेंगे। हम नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम लोग मानवता को खत्म करने की लड़ाई लड़ोगे, हम मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, हम लोग इन लोगों को हरा नहीं देते।